हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ ICSE स्पेसिमेन पेपर 2024। तो क्वेश्चन 7 में बोला है डक नंबर क्या होता है ये पूछा गया है, और साथ में ये भी बोला है कि हमको 3 डिजिट नंबर ही इनपुट करना है। तो डक नंबर उस नंबर को बोलते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया हुआ है, डक नंबर उसको बोलते हैं जिसमें एक भी ज़ीरो एग्जिस्ट करता हो। जैसे हमारे पास 304 हो गया, इसमें ज़ीरो है। 2004 हो गया, इसमें 2 है, लेकिन फिर भी ये डक नंबर हुआ। एक भी ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कोई एक भी ज़ीरो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डक नंबर कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही सही लग रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड किया है कि नंबर 3 डिजिट ही होना चाहिए। तो ये नहीं होगा आउटपुट में, ये इनवैलिड आउटपुट बताएगा, ठीक है। 3 डिजिट ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इनपुट लेकर के, इम्पोर्ट। ओके, तो ये तो मैंने लिख दिया। नाउ द थिंग इज कि अब हम लोग को मेन प्रोग्राम पे काम करना है। तो इनपुट लेना है एक नंबर इंट एन, इंट ले लिया एन पे, और उसके बाद एक नंबर इनपुट लेना है। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर अ नंबर, पर यहाँ मेंशन करेंगे 3 डिजिट, इंटर 3 डिजिट नंबर। बट ज़रूरी नहीं है कि यूज़र 3 डिजिट ही नंबर दे, है ना। तो उसके लिए भी चेक लगाएंगे। तो पहले एन में नंबर इनपुट हो जाए, इन डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब पहला काम ये होगा कि हम लोग चेक लगाएंगे कि नंबर 3 डिजिट है या नहीं। तो 3 डिजिट है या नहीं ये चेक करने के लिए हमको डिजिट को काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो डिजिट काउंटिंग कैसे होता है? तो डिजिट काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एन को एक और वेरिएबल में सेव कर लेंगे, लाइक m इक्वल टू n, क्योंकि जब डिजिट काउंट करेंगे तो n ज़ीरो में बदल जाएगा लास्ट में, एट द एंड। अभी आप देखेंगे कैसे वो ज़ीरो में बदलता है। तो अगर वो ज़ीरो में बदल जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग को ओरिजिनल नंबर मिट जाएगा, मिलेगा नहीं। तो ओरिजिनल नंबर को हम पहले m में सेव कर लिए, और उसके बाद हम काउंटिंग का कोड अभी यहाँ पे लिखेंगे। तो काउंटिंग के कोड के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे m और n, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप, ग्रेटर देन ज़ीरो। ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है। और हमको बस कुछ नहीं करना है, काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल लेना है, CTR यहाँ पे ले लेंगे एक ठो, इसका इनिशियल वैल्यू ज़ीरो लेंगे, CTR इक्वल्स टू ज़ीरो, स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो। CTR मीन्स एक काउंटर वेरिएबल है, ये आप किसी भी नाम का ले सकते हैं, C नाम का ले सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जब जब ये लूप आगे बढ़ रहा है हम इसको काउंट कर ले रहे हैं। ये लूप उतनी ही बार ही आगे बढ़ेगा जितना उसमें डिजिट होगा। इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। जितना उसमें डिजिट होगा उतना ही ये लूप चलेगा, और उसके बाद हम नंबर को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, m डिवाइड बाई 10। बस इतना ही करना है, ये हमें नंबर का काउंटिंग दे देगा, ठीक है, डिजिट का काउंटिंग दे देगा। इसको हम ड्राई रन करके भी आपको दिखाएंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये हमें डिजिट का काउंटिंग दे देगा, लेकिन इसमें m लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा, पर n इंटैक्ट रहेगा। n में जो भी नंबर रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा। अब यहाँ पे ये चेक करने के बाद हमको एक इफ़ केस लिखना है। तो यहाँ पे हम लाइन खींच के लिख रहे हैं, ओके। एक इफ़ केस लिखना है जिसमें लिखाएगा इफ़ काउंटिंग यानी कि CTR नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर थ्री डिजिट बोलो ना, नॉट इक्वल्स टू 3, अगर नंबर 3 डिजिट नहीं है, अगर नंबर हमारा 3 डिजिट नहीं है तो सीधा स्क्रीन पे प्रिंट होगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सीधा स्क्रीन पे प्रिंट होगा इनवैलिड इनपुट। स्क्रीन पे सीधा प्रिंट होगा इनवैलिड इनपुट। लेकिन अगर नंबर हमारा 3 डिजिट है तो हम यहाँ लिख लेंगे एल्स। नंबर अगर हमारा 3 डिजिट होता है तो वो एल्स में चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो उसको डक नंबर चेक करेगा। अब डक नंबर में भी हमको डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, तो यही मेथड यूज़ होता है डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल, इस बार n ग्रेटर देन ज़ीरो, m तो ख़त्म हो गया। और डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपल जो हमारे पास एक सीधा साधा कोड है डिजिट एक्सट्रैक्ट करने का, उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ r ले ले रहे हैं, और r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। जो रिमाइंडर होता है 10 से डिवीजन में वही डिजिट देता है, जो भी रिमाइंडर होगा 10 का डिवीजन में डिजिट वही देगा। तो वो R में चला गया। डिजिट हमारा ये लास्ट डिजिट से निकलता है, तो पहले 4, जैसे ये नंबर अगर हम लिए हैं यहाँ पे 304 लिए हैं तो लास्ट R में 4 चला जाएगा, ओके। तो हमको यहाँ पे
बस डिजिट काउंट करना है। तो डिजिट में सिर्फ जीरो वाले नंबर्स काउंट होने चाहिए, है ना। तो काउंटिंग यहाँ भी हम किए थे, पर यहाँ पे सभी डिजिट काउंट हो गया, बट यहाँ पे सिर्फ जीरो वाले नंबर काउंट होने चाहिए। तो काउंटिंग तभी होगा जब हमारा डिजिट जो है, यानी कि आर में डिजिट शिफ्ट है, आर जो है वो ज़ीरो होगा, तभी काउंटिंग पॉसिबल है। तो हम दोबारा CTR को ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं, CTR2 नाम या C नाम का ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0, जो कि सिर्फ काउंट करेगा, लेकिन ये सिर्फ ज़ीरो काउंट करेगा, ठीक, कितना ठो ज़ीरो है ये काउंट करेगा। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे C++, बस, है ना। तो ये हमारा काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे एक लाइन और लिखाएगा, ओके, आफ्टर दिस पार्ट, यहाँ मैं आगे बना रहा हूँ। तो इसके बाद लिखाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, और उसके बाद हमारा वाइल लूप क्लोज, ओके। तो ये वाइल लूप क्लोज हुआ, और फिर प्रिंटिंग होगा कि हमारा जो काउंटिंग है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग होगा। तो जो हमारा काउंटिंग यहाँ पे आएगा वो काउंटिंग एटलीस्ट 1 होना चाहिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम बोले कि ये जो ऊपर नंबर हमारे पास है 304, तो इसमें कितना बार ज़ीरो आया, तो उसका काउंटिंग कितना आना चाहिए, यानी C1 आना चाहिए, तब ये हमारा हो गया डक नंबर। इसमें काउंटिंग कितना बार आया, इसमें काउंटिंग 2 बार आया, तो C इसमें 2 बार आना चाहिए। ऑल्दो ये नंबर डक नंबर है, बट यहाँ पे 3 डिजिट बोला था, इसलिए ये नंबर हमारे लिए इनवैलिड होगा, बट स्टिल जीरोस को काउंट करना है। तो ज़ीरो काउंट यहाँ पे C में हो रहा है। तो हमको लास्ट में क्या चेक करना है, लास्ट में हम लोग को यहाँ पे बस चेक करना है कि हमारा जो C है, जो C हम लिए है, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। स्टार्टिंग में 0 लिया था ना C को, तो ये अब क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर C 0 से ग्रेटर है, हम सीधा प्रिंट कर देंगे डक नंबर, मतलब उसमें एक भी 0 है, एक भी 0 एग्जिस्ट करता है। कितना है ये तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना बोला है कि एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर C 0 से बड़ा नहीं है, उसमें 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नहीं करता है तो हमको क्या लिखना है, नॉट अ डक नंबर, नॉट डक नंबर, ठीक है, नॉट डक नंबर। बस ये हमारा प्रोग्राम का एंड हो गया। तो यहाँ फिर से हमने प्रोग्राम को पार्ट्स में सॉल्व किया है, ठीक है। इसका मैं अभी आपको ट्राई रन भी दिखाऊंगा। तो प्रोग्राम पहले देख लीजिए किस तरह से प्रोग्राम बना हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, इस पार्ट में यहाँ पे इनपुट है हमारा, इनपुट, उसके बाद हम नंबर को सेव कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे डिजिट काउंटिंग है, कितना डिजिट एग्जिस्ट करता है, डिजिट काउंट है, ओके। और उसके बाद हमारा जो ये पार्ट है, ये पार्ट में हम चेक कर रहे हैं 3 डिजिट चेक, 3 डिजिट चेक हो रहा है। अगर वो 3 डिजिट नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड, अगर वो 3 डिजिट है तो वो यहाँ आ जाएगा। और फिर ये पार्ट में हम 0 काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग ज़ीरोज़, कितना 0 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर ये पार्ट में हम चेक कर रहे हैं वो डक है कि नहीं, चेक डक नंबर, ये पार्ट में चेक हो रहा है कि वो डक नंबर है कि नहीं, कि अगर एक भी 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब वो डक नंबर है, अदरवाइज नॉट डक नंबर। तो एग्जाम्पल में हम एक नंबर पहले ले लेते हैं, मान लीजिए पहले हम इसी नंबर को लेते हैं, ये हमारा n है, ये वाला पार्ट ये मैंने रेड से कर दिया, और ये हमारा n है। तो सबसे पहले इस लाइन पे हम लोग जब इनपुट कर लिए तो इनपुट में 2004 आया, 2004 m में जाकर सेव हो गया, तो m भी हमारा क्या हो गया, 2004 हो गया m भी। अब इसके बाद m ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, तो CTR नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे हम यूज़ किए, तो CTR यहाँ पे यूज़ किए, और CTR को स्टार्टिंग में हम क्या लिए, 0 लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिखता है वाइल m ग्रेटर देन 0, तो m हमारा 0 से बड़ा है, बिल्कुल करेक्ट है। CTR प्लस प्लस, तो CTR कितना हो गया, 1 हो गया। m इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 10। अब सपोज करिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, तो स्टार्टिंग में 2 ज़ा 20 कट गया, 0 उतरा, फिर वो कुछ होना नहीं है उसका, वो डिवीजन में नहीं है हम लोग का, तो यहाँ पे 0 डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 उतरेगा। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि नंबर जो हमारा है वो क्या हो गया,
छोटा हो गया नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो ये फर्दर डिवीजन नहीं करेगा, ये इंटीजर डिवीजन है, बिकॉज m क्या है, इंटीजर नंबर है। तो ये क्या करेगा, फर्दर डिवीजन नहीं करेगा, एक जीरो खाली यहाँ पे एडेड रहेगा क्योंकि ये नंबर छोटा हो जा रहा है। बाकी ये पूरा 200 आ जाएगा डिवीजन में, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 10 से जब भी डिवाइड करते हैं तो एकदम सिंपल लॉजिक रख सकते हैं, लास्ट डिजिट सिर्फ छोड़ देते हैं और बाकी वैल्यूज आ जाता है। जब भी 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट को हम छोड़ दिए 4 को, बाकी वैल्यू आ गया। और ये किस में सेव हुआ, वापस m में ही सेव हुआ। तो m में m का जो नया रिजल्ट है वो है 200, ये m का नया वैल्यू है 200, ठीक है। अब 200 जो मेरा आया है वो लूप यहाँ से घूमेगा, 200 यानी 200 ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। तो डिजिट फिर प्लस प्लस हो गया, डिजिट क्या हुआ, प्लस प्लस हो गया। तो ये 2 हो गया, फिर ये 200 डिवाइड होगा, जब 200 डिवाइड होगा तो लास्ट डिजिट छोड़ देना है। तो नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 20 आएगा, m में ही सेव होगा। फिर 20 ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। फिर CTR प्लस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो गया CTR। अब फिर ये डिवाइड करेगा, जब 20 बार डिवाइड करेगा तो लास्ट डिजिट छूट जाएगा, तो 20। जब भी 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 आएगा, जब भी 10 से डिवाइड करेंगे लास्ट डिजिट छोड़ देना है, 2 बचा। अब ये घुमा 2 ग्रेटर देन 0, अभी भी ग्रेटर है, CTR प्लस प्लस, CTR हुआ 4। अब जब 2 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये छोटा है, 2 अंदर है 10 बाहर है, तो 10 जीरोज़ है, क्योंकि पॉइंट भी नहीं जाना, इंटीजर वैल्यूज़ है, तो 10 जीरोज़ है 0, रिमाइंडर बचा 2। लेकिन आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या आया हमारा, 0 आया क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर हमारा 0 आया। तो ओवरऑल थिंग यहाँ पे जब 0 आ गया, तब ये जब लूप घूमेगा हमारा m का वैल्यू कितना हो गया, अब 0 हो गया। तो अब जब लूप यहाँ पे घूमेगा 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स। तो CTR में क्या आया, 4 आया, 4 आ गया। नाउ 4 नॉट इक्वल टू 3, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड इनपुट, क्योंकि 4 डिजिट तो लेना ही नहीं था, 4 डिजिट को नहीं लेना था, इनवैलिड इनपुट। ओके, अब सेम केस हम लोग 3 डिजिट पे लेकर के देखते हैं। अब फिर से एक बार कर लेते हैं नेक्स्ट डिजिट्स लेकर के। नेक्स्ट में हम जो लेना चाह रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 30 कुछ ले लेते हैं, 3 से 304 हम लिए थे पहले, तो ये ले लेते हैं। तो ये सपोज करते हैं हम लोग का n, इस बार ये इनपुट हुआ 304, पहले लिए थे ना एग्जाम्पल में, तो वही ले रहे 304 n में इनपुट कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए इस बार का नया नंबर है। इस पहले वाला प्रोग्राम खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड हो गया, और उसके बाद एल्स में वो जाएगा ही नहीं, ये रन नहीं करेगा। दोबारा अगर रन करते और ये इनपुट देते तब क्या होता, लेट्स सी। तो ये m में भी कॉपी होगा, तो m में भी मेरा 304 आ गया, m में भी 304 आ गया। नाउ इसके बाद हमारे पास m इक्वल टू n, m इक्वल टू n है, तो वो तो काम कर ही दिए। उसके बाद m ग्रेटर देन 0, तो 304 ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट है। CTR प्लस प्लस, तो CTR हमारा स्टार्टिंग में प्रोग्राम का कितना है, CTR 0 है स्टार्टिंग में प्रोग्राम का, तो CTR प्लस प्लस हुआ, तो 1 हो गया। इसके बाद m डिवाइड बाई 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आखिरी डिजिट छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 30 बचेगा। रोटेट करेंगे, 30 ग्रेटर देन 0, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो फिर हम लोग यहाँ पे अंदर आएंगे, CTR प्लस प्लस 2 होगा, CTR 2 हो गया CTR। फिर m डिवाइड बाई 10, इस बार डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 बचा, 3 ग्रेटर देन 0, रोटेट किया, 3 ग्रेटर देन 0 है। फिर अंदर आया, CTR प्लस प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। फिर डिवाइड किया, इस बार नंबर छोटा है 10 से, तो डिवीजन में आंसर 0 आएगा। रोटेट करेंगे, 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 मतलब ये खत्म हो गया। तो देखिए m 0 हो गया, इसी वजह से हम इसका एक कॉपी n में भी रखे थे, या ये बोले कि n का कॉपी m में रखे थे, तो ये 0 हो गया, लेकिन काउंटिंग मिल गया। अब यहाँ चेक किए, CTR नॉट इक्वल टू 3, तो CTR तो 3 के बराबर है, तो ये तो फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या लिखा है, कोड देखते हैं एल्स पार्ट का। एल्स पार्ट में लिखा है हमारे पास, एल्स पार्ट में लिखा हुआ है हम लोग को कि वाइल n ग्रेटर देन 0, तो n में 304 है, ग्रेटर देन है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे r भी एक वेरिएबल हम लोग को यूज़ करना पड़ा है। सो r मॉडुलस 10, अब मॉडुलस 10 का क्या मतलब है, n मॉडुलस 10, तो इसका क्या मतलब है, n में हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 304 है, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेट्स सी। 10 से करेंगे तो 3 × 30, 0 उतरा, तो यहाँ भी 0 चला गया, यहाँ 4 आया, तो ये 304 था हम लोग का। तो अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये बस क्या बचा, 4 बचा, लास्ट में हम लोग का क्या बचा, 4 बचा। तो ये रिमाइंडर कितना आया, 4 आया, छोटा है ना नंबर और तो कटेगा नहीं, तो रिमाइंडर 4 आया। तो R में कितना गया, 4 गया, R में 4 चला गया। अब R में जब हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया है, तो ये चेक करेगा क्या R इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, तो C प्लस प्लस नहीं होगा। अब C भी एक वेरिएबल यूज़ किए हम लोग स्टार्टिंग में 0, इसको हम लोग जीरोस काउंट करने के लिए रखे हैं, तो C का काउंटिंग अभी कुछ नहीं है, ठीक है, 0 है।
तो इसके बाद यहाँ जाएगा n डिवाइडेड बाई 10, इस पॉइंट पे जाएगा n डिवाइडेड बाई 10, फिर लूप क्लोजिंग है। तो डिवाइड बाई 10 मतलब आखिरी डिजिट छोड़ दिए, तो नेक्स्ट नंबर 30 हो गया। फिर लूप ऐसे घुमा 30 ग्रेटर देन 0, करेक्ट है, अंदर आया। ना 30 मॉडुलस 10, अब 30 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट डिजिट। जब भी मॉडुलस 10 करेंगे आखिरी डिजिट मिलता है, और जब डिवाइड बाई 10 करते हैं तो आखिरी डिजिट छूट जाता है, ओके, बाकी सब मिल जाता है। तो इस बार जब हम लोग करेंगे डिवाइड बाई 10 तो हम लोग को आखिरी डिजिट मिलेगा, तो 30 को डिवाइड बाई 10 करेंगे, 30 डिवाइड बाई 10, 3 ज़ा 30, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, लेकिन ये हमको एज अ डिवीजन में हम लोग को 3 मिला, और रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक 0 बचा रिमाइंडर में, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन रिमाइंडर है, मॉडुलस है, तो 0 बचा, तो R में 0 चला गया, ठीक है। अब चेक किए 0 इक्वल टू 0, तो हाँ बिल्कुल R 0 है, यानी कि डिजिट क्या है, 0 है। अगर ध्यान से देखें तो 30 का आखिरी डिजिट क्या है, 0 है, तो वही हमारा रिमाइंडर में निकला था। तो 0 इक्वल्स टू 0 मैच कर गया C++। जैसे ही 0 मिला काउंटिंग एक बढ़ा दी, काउंटिंग आगे बढ़ गया, C1 हो गया। उसके बाद आगे बढ़े n डिवाइड बाई 10, तो फिर से n डिवाइड बाई 10 होगा, n तो 30 है पूरा, डिवाइड बाई 10 करेंगे। डिवीजन में हम लोग को सिर्फ लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी मिलता है, तो आखिरी डिजिट छोड़ दिए तो 3 मिला। तो 3 हम लोग का कहाँ सेव हुआ, इस बार n में सेव हुआ, तो 3 आ गया। नाउ लूप घुमा 3 ग्रेटर देन 0, हाँ 3 तो 0 से बड़ा है, बिल्कुल 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है तो 3 मॉडुलस 10। अब देखिए यहाँ पे 3 मॉडुलस 10 कैसे होगा, क्योंकि ये छोटा है तो 10 0 ज़ा 0, और रिमाइंडर कितना बचा 3, पॉइंट नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर वापस कितना आया 3, तो R में क्या आ गया 3, रिमाइंडर जितना बचा उतना, रिमाइंडर जितना बचा उतना R में चला गया। अब 3 इक्वल टू 0, तो क्या 3 0 के बराबर है, नहीं है, C++ नहीं होगा, नंबर डिवीजन में जाएगा। जब 3 डिवाइड होगा, नंबर छोटा है तो ऐसा ही डिवीजन होगा, लेकिन आंसर कितना आएगा 0, तो n में सेव होगा 0, क्योंकि इस बार डिवीजन है, रिमाइंडर नहीं लेना है, तो डिवीजन का आंसर 0 आया। लूप यहाँ पहुँचा 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गया, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं, यहाँ तक काम खत्म। C ग्रेटर देन 0, तो C कितना आ चुका है 1 आ चुका है, एक भी 0 मिल गया तो मतलब वो तो 1 हो ही जाएगा, और एक भी 0 मिल गया तो डक नंबर है, तो 1 ग्रेटर देन 0 स्टेटमेंट करेक्ट है, डक नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर एक भी 0 नहीं मिलता तो C 0 का 0 रह जाता और नॉट अ डक नंबर प्रिंट होता। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिए।